चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने आप लोगों के साथ फोर फीचर करा था। एक टॉपिक मेरा इसमें बाकी है। फोर फीचर ऑफ शेयर हमने देखा था। आज हमारे पास टॉपिक आता है जो शेयर फॉरफिट होते हैं उन शेयर का कंपनी करती क्या है, उन शेयर को कंपनी वापस सेकेंड हैंड में बेच देती है। सेकेंड हैंड बेच देती है, जिसको कहा जाता है री इशू ऑफ शेयर। री इशू ऑफ शेयर की क्या एंट्री बनती है? जब कंपनी री इशू कर रही है तो कंपनी के पास तो पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, ये पैसा आया टू शेयर कैपिटल। हो सकता है कंपनी ने जब री इशू किया तो वो भी प्रीमियम पे किया हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और ये भी हो सकता है कि कंपनी ने जब री इशू किया तो वो डिस्काउंट पे किया हो, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। किस किस में क्या क्या आएगा? अमाउंट एट विच शेयर इज रीइशूड। फॉरफिटेड शेयर में बेसिकली यहां पर आएगा डिस्काउंट, जितने कम में आपने बेचा। यहां पर आएगा प्रीमियम। इन दोनों में से कोई एक ही होगा, एनी वन। शेयर कैपिटल तो जहां पर भी आएगा उसमें हमेशा क्या आएगी? फेस वैल्यू। और जब आप रीइशू करते हो ना, तो एक एंट्री तो रीइशू की ये होती है जो मैंने आपको बताई। इसके साथ एक एंट्री और होती है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें बेसिकली क्या आता है? इसमें प्रॉफिट आता है, वो मैं बताऊंगा कैसे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। एक बार नोट करो इसको, नीचे वाली एंट्री अभी नहीं बता रहा हूं, पहले आप नोट करो एक बार। सबका हो गया? जी सर, डिस्काउंट पे क्यों इशू करती है? सर सेकेंड हैंड चीज तो मोस्टली डिस्काउंट पर ही इशू होगी ना। अब किसी की वैल्यू अगर 10 रुपए है तो सेकेंड हैंड है वो, तो आपको 10 थोड़ी मिलेंगे पूरे। तो सर प्रीमियम पे भी कर सकती है फिर? अगर कंपनी की मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा अच्छी है तब वो प्रीमियम पर री इशू कर देती है। और सर ये सेकंड एंट्री समझ में नहीं है, मतलब किस पर? हाँ, मैंने समझा ही नहीं है सर, अभी समझाएंगे उसको भी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। 15 कराया था क्या मैंने?
एग्जाम्पल कराए थे मैंने बस अपने अपने। यस सर। नहीं कराया। A Limited invited application for 20,000 equity share of rupees 10 each, payable as rupees 3 on application, 5 on allotment, 2 on first and final call. तो 20,000 होगा या 2 लाख होगा, ये देख लेंगे। 2 लाख है ये। 2 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, और 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव हुई 3 लाख शेयर्स की, एंड प्रोराटा वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेशन। आपके पास 3 लाख शेयर की डिमांड आई थी, लेकिन आप कितने इशू कर सकते थे? सिर्फ 2 लाख। और आपने किसी को निराश नहीं किया, आपने किसी को रिजेक्ट नहीं किया, आपने उसको प्रोराटा कर दिया। पूरे 3 लाख को आपने प्रोराटा कर दिया। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 2000 शेयर, एक शेयर होल्डर जिसके पास 2000 शेयर थे। सर क्या उस शेयर होल्डर ने 2000 मांगे होंगे? नहीं सर, उसको 2000 नहीं मिले होंगे, एडजस्टमेंट होंगे ना सर 2000 तो उसको मिले हुए हैं। होल्डिंग का मतलब ही है, तो होल्डिंग का मतलब है, हाँ, उसने मांगे ज्यादा होंगे। 3000 मांगे होंगे। उसने कहीं ना कहीं 3000 मांगे होंगे, क्योंकि रेशियो वो चल रही है। 3 लाख मांगने वालों को 2 लाख मिलते हैं, तो जिसको 2000 मिले उसने कितने मांगे होंगे? 3000 मांगे होंगे। उसने अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल मनी नहीं दी, और उसके तुरंत बाद उसके शेयर्स क्या कर लिए गए? जब्त कर लिए गए। ना तो उसने अलॉटमेंट दी, ना उसने कॉल मनी दी, उसके शेयर फॉरफिट हो गए। अलॉटमेंट ही नहीं दी होगी तो फिर नॉर्मल बात है, कॉल मनी भी नहीं दी होगी। बिल्कुल सर। उसके बाद आपने उसके शेयर को री इशू करना है, वो भी बताऊंगा कैसे होगा। चलो आ जाओ जरा, और ध्यान से देखना, फिर नोट करना। आंसर नंबर 15। अब आपको जो एंट्री करनी है ना, वो एंट्री सिर्फ फॉर फीचर एंड री इशू की करेंगे या सारी करें? चलो सारी कर लेते हैं, एक बार आपको सारी समझाता हूं पहले। एक जगह आएंगे वो क्वेश्चन भी ना। पहली एंट्री क्या करोगे? पहली एंट्री क्या करोगे? पहली एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा मंगाया गया एप्लीकेशन पे? 3 रुपए। रुपए। और कितने शेयर पर आया हुआ ये पैसा? 3 लाख पे। 3 लाख पे। being application money रिसीव्ड, या आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो। सेकेंड एंट्री, कोई प्रीमियम तो है नहीं क्वेश्चन में। शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कुछ पैसा जो है वो आगे एडजस्ट होगा, तो हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल आया 9 लाख। शेयर कैपिटल में आती है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू तो 3 ही रुपए पर 2 लाख पे 3 रुपए बनेगा 6 लाख। और 1 लाख शेयर पे जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं वो आपने अलॉटमेंट के नाम के मान लिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। थर्ड,
तीसरे में क्या करेंगे हम? अब अलॉटमेंट का पैसा कॉल करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम नहीं है। कितना पैसा मांग रहे हैं हम अलॉटमेंट पे? 5 रुपए मांग रहे हैं, और 2 लाख शेयर पे आएगा ये 5 लाख, 5 रुपए के हिसाब से 10 लाख आएगा। ये हमने ड्यू कर दिया। बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, फोर्थ एंट्री। अब ये पैसा आपको मिलेगा। अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट 7 लाख। कॉल सिनेरियो। एक बंदे ने पैसा नहीं दिया है टू शेयर अलॉटमेंट। अब आपको शेयर अलॉटमेंट पे 10 लाख मिलना था, उस 10 में से आपको पहले ही 3 मिल चुका है, तो कितना और बचा? 7 लाख। लेकिन इस 7 लाख में से भी एक शेयर होल्डर जिसके पास 2000 शेयर है, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 5 रुपए नहीं दिए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2000 इंटू 5 रुपए, उसने 10,000 नहीं दिए, यस सर। और 690 यहाँ आ जाएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते हो। यस सर। हाँ सर, लिख तो सकता हूँ, लेकिन गलत होगा। सर उन्हें पहले भी तो दे चुका होगा ना। जी सर, ये आपको पहले बताना था, अभी भी बताया, अच्छी बात है। पहले भी एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि उसने पहले पैसे ज्यादा दे रखे हैं, वो भी तो एडजस्ट होंगे अलॉटमेंट पे। यस वो क्यों भूल जाते हैं फिर आप लोग? यस। एक वर्किंग नोट आएगा, अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट। अब इसमें ना अपने स्टेप्स हैं वैसे तो, अगर मैं आपको बताऊं, इसमें कि स्टेप नंबर 1 होता है जहां पर हम अप्लाइड शेयर निकालते हैं। अप्लाइड शेयर फॉर्मूला होता है टोटल अप्लाइड माइनस रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय इशूड इनटू अलॉटेड। अब इस शेयर होल्डर के, अब पूरी कंपनी का अगर मैं देखूं तो टोटल अप्लाइड कितने थे? 3 लाख, लेकिन रिजेक्टेड क्या है? 0। इशूड कितने करेगी कंपनी? 2 लाख। तो ये प्रोपोर्शन बन गया कि जिन्होंने 2 लाख मांगे उनको 3 लाख मिले, सॉरी, जिन्होंने 3 लाख मांगे उनको 2 लाख मिले, और इसको कितने मिले थे? 2000। तो इसका मतलब इसने कितने मांगे? 3000। ये अप्लाइड का फॉर्मूला होगा, आपको बहुत काम आएगा आगे, ध्यान रखना। अब 3000 शेयर उसने मांगे थे। स्टेप नंबर 2 में हम लोग निकालते हैं एक्सेस शेयर्स। एक्सेस शेयर कैसे आएगा? टोटल जो उसने अप्लाई करे थे वो माइनस जो उसको मिले थे वो। तो 1000 शेयर उसने ज्यादा मांगे थे। ऐसा तो नहीं है कि उसने सिर्फ शेयर ज्यादा मांगे हो, उसने पैसा भी ज्यादा दिया होगा। साथ साथ करोगे पाप लगेगा, ध्यान से देख लेना। तो उसने कितना पैसा ज्यादा दिया होगा? 3000 उसने 1000 शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा दिया था फालतू 3000 ज्यादा दे दिया। तो उसने 3000 ज्यादा दिए हुए थे, जो कि कहां पर एडजस्ट होने थे? उसके अलॉटमेंट पे। और अलॉटमेंट पे उससे कितने मांगे होंगे कंपनी ने? 10,000। तो 10,000। भाई 2000 पे 5 रुपए के हिसाब से कंपनी ने उससे 10,000 मांगे, 7,000 नहीं देने अब। तो कंपनी ये थोड़ी कह सकती है कि आपने 10 नहीं दिए, क्योंकि उसने 3000 तो एडवांस दे रखे हैं। तो इसका मतलब उसने कितने नहीं दिए? उसने 7000 नहीं दिए, उसने 7000 नहीं दिए। तो यहां जब आप कॉल इन एरियर करोगे तो ये तरीका गलत होगा। आप यहां लिखोगे वर्किंग नोट 7000। वर्किंग नोट बनाना जरूरी है सर देखो, आपके में वैसे तो एमसीक्यू आएंगे तो बनाने वाली बात खत्म हो गई, लेकिन जब ये चैप्टर सब्जेक्टिव था तो ये वर्किंग नोट के मार्क्स थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एमसीक्यू भी जो आपके पास आएगा वो इस वर्किंग नोट के बेस पर आएगा ही आएगा, ये श्योर है। एक से दो क्वेश्चन इस एमसीक्यू वाले बेस पे आएंगे, इसके इसी टॉपिक के बेस पे आएंगे। तो आपको ये वर्किंग नोट पता होना चाहिए कैसे बनता है, क्योंकि जब तक आप ये वर्किंग नोट नहीं बनाओगे आप उस एमसीक्यू का जवाब नहीं दे पाओगे, ध्यान रखना। ये मेरी एक एंट्री हो गई जहां पे मुझे अलॉटमेंट का पैसा जो मिलना था मिल गया, नहीं मिला वो मैंने कॉल इन एरियर में डाल दिया। अब मैं शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल करूंगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई 2 लाख शेयर पे कितना मांगेंगे हम, 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 4 लाख, 4 लाख being amount due on first and final call, 6th एंट्री। अब इसका भी पैसा मिलेगा तो सारा पैसा तो मिलेगा नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट, एक शेयर होल्डर ने पैसा यहां भी नहीं दिया। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना पैसा मांगा है अपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 4 लाख। क्या मैं ये कह सकता हूं एक शेयर होल्डर, उसके पास 2000 शेयर है, उसने 2 रुपए के हिसाब से 4000 नहीं दिए, कह सकता हूं कि नहीं? या इसके लिए भी कोई वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा? इसके लिए नहीं बनाना पड़ेगा सर। सर क्यों बनाना पड़ेगा, रीजन दो। सर ये तो उसने दिए ही नहीं है ना, मतलब अब तो उसने खाली उसका अलॉटमेंट का ही नहीं दिया था, अब ये तो उसने दिए ही नहीं है। हाँ तो नहीं दिए तो मैंने ये लिख तो लिया, इसमें गलती क्या है वो बताओ ना। वो बताओ कि सर ये गलती है। भाई उसमें वर्किंग नोट हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन पे पैसा फालतू आया हुआ है, वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो भी पैसा फालतू आया था वो तो अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो चुका है, फर्स्ट कॉल पे तो कुछ एडजस्ट होना नहीं है अब। तो फर्स्ट कॉल पे ये ठीक है सर, इतने शेयर थे, ये पैसा उसने नहीं दिया, ये कॉल इन एरियर है उसका, कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं फोर फीचर की एंट्री करूंगा जी। क्या एंट्री बताई थी मैंने आपको फोर फीचर की? और आपने बताई थी forfeited share account debit, share capital account, शेयर तो कैपिटल share अकाउंट capital account debit to forfeited share account। अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। सर 2-4 फीचर नहीं आएगा? हाँ सर वही आएगा, टू प्रीमियम पे तो नहीं है ना ये, नो No, सर sir. प्रीमियम नहीं है, Plain तो है। सिंपल रहेगा। पहले टू कॉल्स इन एरियर। अब मुझे इसमें अमाउंट बताओ, पूरे 10 रुपए पे आएगा। तो 2000 इंटू 10 कर दूं, और फॉरफिटेड शेयर पे 12,000। कैसे सर? 12,000 कैसे? नहीं सर सॉरी, 5,000 पे आएगा, 5 रुपए पे आएगा। क्या आता है इसमें, आता क्या है इसमें? जितने पे नहीं किए, नहीं सर, जितने पे कर दिए। जितने पे कर चुका, सॉरी सर, 5 रुपए पे कर चुके हैं। कौन से 5 पे कर दिए उसने? फेस वैल्यू आती है एप्लीकेशन ना वाले। इसमें? सिर्फ एप्लीकेशन पे तो 3 ही रुपए हैं, फेस वैल्यू नहीं आती इस पे। तो फेस वैल्यू यही तो है 3 रुपए एप्लीकेशन की, और क्या है? जल्दी बताओ भाई, जब तक बोलोगे नहीं डाउट कैसे क्लियर होगा? आपने से 10 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। कहाँ पे? बोलो यार। क्या सर सर? तीन तीन आएगा। 3 आएगा में 3 रुपए का आएगा ना, 2,000 प्लस का आएगा। प्लस, सुनो मेरी बात, खाली 3 रुपए नहीं आएगा, ये 3 रुपए तो उसने एप्लीकेशन के दिए हैं, उसने अलॉटमेंट के भी तो एक्सेस दिए हुए थे, 3000 ये ऐड होंगे। 3000 ये भी ऐड होगा, तो 6 और 3
9,000। कॉलिन एरियर में क्या आता है? 7,000 प्लस 4,000 11,000। जो पैसा उसने नहीं दिया, को कितना नहीं दिया उसने, अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया, 7,000 ने दिया और 4,000 ने दिया, 11,000 रुपये। मैच हो गया डेबिट क्रेडिट। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। बताओ जल्दी, कोई दिक्कत हो तो। इस एंट्री में दिक्कत रह गई तो फिर कभी नहीं समझ आएगा ये। नो सर, नहीं है। अब इसके बाद में इन्हीं शेयर्स को उसने बोला है री इशू कर दो, लिखा है ना री इशूड, कितने पे? 8 रुपए पे। 8 रुपए पे। और इसका भी अपना मतलब है, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है 8 से 8 टोटल रुपए एक ही बार में लेंगे। टोटली 8 पे फेस वैल्यू हैज बीन कॉल्ड बाय कंपनी। फुल्ली पेड अप का मतलब है कि जो शेयर मैं री इशू कर रहा हूं ना, इस शेयर पे कंपनी 10 रुपए पूरे मंगा चुकी है, यानी इस शेयर की आज की डेट पे वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन हम कितने में री इशू कर रहे हैं? 8 में। तो 2 रुपए के डिस्काउंट पर री इशू कर रहे हैं हम। सर क्या समझ में नहीं आया, फुल्ली पेड अप का क्या मतलब? टोटल फेस वैल्यू हैज बीन कॉल्ड बाय कंपनी। भाई आपके फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो कंपनी ये 10 रुपए टोटल मंगवा चुकी है पहले ही। भाई कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि कंपनी ने अभी फाइनल कॉल नहीं मंगवाई, तो फिर वो शेयर फुल्ली पेड अप नहीं होता, फिर वो पार्टली पेड अप होता है, जितना उस पर मंगाया होता है। ओके सर। अब एंट्री नंबर 8 में हम इसको री इशू करेंगे। तो री इशू की एंट्री क्या बताई मैंने अभी आपको? बैंक डेबिट, अकाउंट डेबिट, शेयर अकाउंट forfeited शेयर अकाउंट डेबिट, शेयर अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर सारे री इशू हो रहे हैं? 2,000 के 2,000 शेयर कैपिटल में, क्योंकि फुल्ली पेड अप है तो पूरी फेस वैल्यू आ गई 20,000। बैंक में कितना आएगा? जितने में आपने री इशू किया है, 8। और यहां पर आएगा जो नुकसान हुआ, जो डिस्काउंट है। बीइंग शेयर्स री इशूड। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपने 2,000 शेयर फॉरफिट किए हैं, और इन 2,000 शेयर को फॉरफिट करने में आपका 9,000 का प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट हुआ था कि नहीं? भाई शेयर भी वापस मिल गए कंपनी को, और इतना पैसा जो शेयर होल्डर दे चुके हैं वो हमने जब्त भी कर लिया। हमें उस शेयर पे 9,000 का प्रॉफिट हुआ, इन 2,000 शेयर पे। लेकिन जब मैं इनको दोबारा री इशू करने गया, तो मेरा इन्हीं 2,000 शेयर पे फॉरफिटेड शेयर के नाम से नुकसान हुआ है कि नहीं? यस सर। तो नेट कितना प्रॉफिट हुआ? 5,000। 5,000। 5,000 आज की डेट पे मैं कह सकता हूँ फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट में आ रहा होगा 5,000 से। यस सर। यस सर। भाई 9,000 से क्रेडिट हुआ, 4,000 से यहाँ डेबिट हुआ, तो वो जो 5,000 का प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा है, हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। भाई जो भी प्रॉफिट होता है वो या तो अगर रेवेन्यू नेचर का है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, जनरल रिजर्व में जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है, क्योंकि ऐसा प्रॉफिट कभी कभी होगा कंपनी को, तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 9,000 का प्रॉफिट, 4,000 का लॉस, 5,000। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। बताइए जी, कोई डाउट किसी को? नो सर। अब नोट करेंगे इसको।
सर लिख लिया ये। हो गया? 1 मिनट।
सर हाँ जी, सर 9th वाली एंट्री में हमको लॉस थोड़ी ना, हमको प्रॉफिट हुआ है ना, तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए। सर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का नेचर नॉमिनल था, प्रॉफिट हुआ हो रखा था उसमें, इसीलिए वो क्रेडिट बैलेंस चल रहा था। अब उस नॉमिनल अकाउंट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपने रिजर्व में, रिजर्व का नेचर क्रेडिट होता है, और रिजर्व को इंक्रीज कर रहे हैं और उस नॉमिनल अकाउंट को खत्म कर रहे हैं। ठीक है। सबका हो गया? यस। यस। क्वेश्चन नंबर 50 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 ट्राई करेंगे। कौन सा करना है? क्या कह रहे हो भाई? 51 करना है कि 50 करना है? 50 जिस पे टिक है, और थोड़ा सा जल्दी करना है।
समझ आया क्वेश्चन? yes sir. सेम ही तो है। पहली एंट्री क्या की है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5 लाख 5 लाख। ठीक है, सेकेंड एंट्री किया था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख 5 लाख। ठीक है। थर्ड एंट्री करी?
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसमें भी 5 लाख 5 लाख। ठीक है, सर अभी आगे कर रहा हूँ। ठीक है जी। फाइनल कॉल की एंट्री नहीं होगी, कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी नहीं है। ऐसे हो जाता है वैसे अगर नहीं मांगे। आवाज नहीं आ रही आपकी, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। सब हो गया। हो गया तो मुझे भेजो एक बार। आंसर आ गया आपका ईशा? यस सर। वेरी गुड, भेजो जरा। सर अभी नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, आप करो सर, आप करो। जिसका नहीं हुआ वो कर सकता है, अभी टाइम है, 5 मिनट और हैं आपके पास। ईशा ये अपनी थर्ड फोर्थ वाली एंट्री देखना गलत नहीं है? क्या गलती हुई है उसमें? सर क्या हुई है? बैंक अकाउंट डेबिट होगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ सर, वो गलती से लिख दी। ठीक है, गुड। सर हो गए मेरे। आंसर आ गया? यस सर, बस वर्किंग नोट एक बार टेक। मैं आपको एक बार करा रहा हूँ, एक बार देख लो। सर भेजूं? नहीं नहीं, आप देख लो बस एक बार, अगर आ गया है तो वेरी गुड है।
टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर आ रहा था ये मेरे सामने 15। सारी तो नहीं करा रहा हूं मैं आपको सिर्फ फोर फीचर वाली रीइश्यू वाली एंट्री करा रहा हूं, बाकी तो आपने कर ही ली है। फोर फीचर में एंट्री क्या होगी इसमें? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स टू कॉल्स इन एरियर। टू कॉल्स इन एरियर। अब यहां पर जो आपका शेयर कैपिटल में आएगा 400 शेयर फॉरफिट हुए हैं, तो उस पर पूरे पैसे मांगे ही नहीं गए, कॉल्ड अप 75 है, और उस 75 में से भी 25 एप्लीकेशन और 25 अलॉटमेंट के वो दे चुका है 50 रुपए। 20,000 और 10,000। जी सर, सिर्फ उसने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, तो ये तो प्रॉफिट हो गया। री इशू आपने किया है, री इशू को ध्यान से देखना। बैंक अकाउंट डेबिट, सेम ही तो होगी सर इसकी भी लगता हाँ सर सेम ही होगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में यहां पे अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहां लिखा है 75 पर शेयर पेड अप फॉर अ सम ऑफ रुपीज दिस। फुल्ली पेड अप कहीं नहीं लिखा, क्या लिखा है? ये लिखा है 75 पर शेयर पेड अप। फुल्ली पेड अप नहीं है, क्योंकि फुल्ली तो हमने मंगाया ही नहीं, कंपनी ने 75 मंगाया है, तो फेस वैल्यू 75 चल रही है। और आपने री इशू कितने में किया है? ₹4,28,000, तो 28,000 बैंक में आ गया, तो 2,000 आपका डिस्काउंट हो गया। अरे अब आखिरी 75 रुपए का क्या, एक बार समझाना। सर कॉल्ड अप वैल्यू ये ओके सर, समझ गया सर। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब फायदा कितना हुआ था? 20, नुकसान कितना हुआ? 2। सर 18,000 आ जाएगा। चलिए चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर।